जीवन की सरिता दोनों मार्गों से प्रवाहित होती है, वे डाउन एंड वे अप, उत्थान मार्ग और पतन मार्ग। पतन मार्ग से प्रवाहित होता जीवन सरिता की विशेषता नहीं है, उसकी विशेषता है उत्थान मार्ग से प्रवाहित होना। संस्कार शास्त्र से भी अधिक प्रबल होते हैं, परंतु इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि अंत में शास्त्र संस्कारों में परिवर्तन कर देता है। संस्कारों के परिमार्जन के लिए शास्त्र के शब्दों को नहीं, शास्त्र के भावों को जीवन में उतारना आवश्यक है। मानव जीवन के दो पक्ष हैं, प्रेयस और श्रेयस, गुड एंड हाईएस्ट गुड। प्रेयस से श्रेयस की ओर अग्रसर होना यह मानव जीवन का सबसे महान संलक्ष्य है। जन कल्याण के लिए तथा आत्मकल्याण के लिए प्रेयस के मार्ग को छोड़कर श्रेयस के मार्ग को स्वीकार करना ही होगा। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व ही उसके जीवन की सफलता और असफलता की कसौटी माना जाता है। व्यक्ति चाहता बहुत कुछ है, परंतु प्रश्न चाहने का नहीं, करने का है। कौन क्या चाहता है, इसकी अपेक्षा प्रश्न यह होना चाहिए कि किसने क्या किया है। करना भी स्व के लिए नहीं, पर के लिए होना चाहिए। स्व के लिए करने वालों की जग में कभी कमी नहीं रही है, किंतु पर के लिए करने वाले जग में विरले ही रहे हैं और विरले ही रहेंगे भी। स्व के लिए कुछ करना स्वार्थ की सीमा में आता है और पर के लिए कुछ भी करना परार्थ की सीमा में आता है। स्वार्थ की भी एक सीमा है और परार्थ की भी एक सीमा ही है। इन दोनों से परे भी एक वस्तु है जिसे परमार्थ कहते हैं। स्वार्थ में अहंकार के साथ ममता भी रहती है। परार्थ में ममता भले ही न हो, पर अहंकार तो है ही। कर्ता के मानस में यह अहंकार रहेगा ही कि मैंने यह किया था, मैं यह कर रहा हूं और मैं यह करूंगा। आप देखते हैं कि अतीत, अनागत और वर्तमान तीनों अहंकार से लिप्त है। अलिप्त भाव तो केवल परमार्थ की भूमिका में ही उपलब्ध होता है। कुछ करके भी और सब कुछ करके भी कुछ से और सब कुछ से शून्य होकर रहना जीवन का यही अर्थ है, जीवन का यही रहस्य है जो भारतीय संस्कृति के कण कण में परिव्याप्त है। एक बार गांधी जी से किसी ने कहा, आप देश के लिए इतना करते हैं, पर देश आपके लिए क्या करता है? तब गांधी जी ने कुछ गंभीर होकर कहा था, यह मत पूछिए कि मेरा देश मेरे लिए क्या करता है और क्या करेगा। प्रश्न का सही रूप यह होना चाहिए कि मैं अपने देश के लिए क्या करता हूँ और आगे क्या करूँगा। जीवन का यह कितना उज्जवल एवं यथार्थ दृष्टिकोण है। इसमें स्वार्थ से ऊपर जाकर परार्थ की बात कही गई है, बल्कि परमार्थ की बात कही गई है। जीवन में स्वार्थ और परार्थ से परे जाकर परमार्थ हो। विश्व के प्रबुद्ध विचारकों, चिंतनशील लेखकों एवं मनीषियों ने जीवन के संबंध में बहुत कुछ लिखा है और बहुत कुछ कहा है। जीवन के संबंध में विभिन्न विचारकों ने विभिन्न तरह से सोचा है, समझा है और अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है। फिर भी अभी तक एक परिभाषा नहीं कर पाए जिसमें समग्र जीवन का अर्थ समा जाए। जीवन एक विराट पुस्तक है और इतना विशालकाय ग्रंथ है कि उसके पन्ने पलटते जाइए और पढ़ते जाइए, उसका कभी अंत नहीं आएगा। अनुशीलन परिशीलन करते करते व्यक्ति की जिंदगी समाप्त हो सकती है, परंतु जीवन के संबंध में अब भी बहुत कुछ जानना अवशेष ही रहेगा। जीवन पर पड़ी हुई परतें उठाते जाइए, एक के बाद एक रहस्य प्रकट होते ही जाएंगे। आप जितने अधिक गहराई में उतरने का प्रयत्न करेंगे, उतना ही अधिक जीवन के रहस्य को भी भली भांति समझ पाएंगे। जीवन के संबंध में जितना सोचा जाए, अन्वेषण किया जाए एवं लिखा जाए, थोड़ा है। न हम उसकी ऊंचाई को नाप पाते हैं और न उसकी गहराई को।
फिर भी इतना कह सकते हैं, जीवन दो किनारों के मध्य में प्रवाहमान सरिता है। उसका एक छोर जन्म है और दूसरा किनारा मृत्यु। आज से नहीं, युग युग से, शताब्दियों और सहस्त्राब्दियों से यह जीवन की निर्मल धारा इन दो तटों के बीच बहती रही है और जब तक जीवन है तब तक बहती रहेगी। इसका अजस्त्र स्रोत न कभी रुका है, न रुक रहा है और न कभी रुकेगा। हमें एक क्षेत्र विशेष में बहने वाली सरिता की धारा का प्रवाह रुकता हुआ दिखाई देता है और हम मान लेते हैं कि व्यक्ति मर गया, जीवन का स्रोत सूख गया, उसकी गति प्रगति अवरुद्ध हो गई। परंतु यथार्थ में देखा जाए तो जीवन का प्रवाह कभी अवरुद्ध नहीं होता। काल के हजार हजार थपेड़े भी उसे परिसमाप्त करने में असफल रहे हैं। काल के बाद भी जीवन का बहाव गतिमान रहता है। अंतर इतना ही आता है कि उसके बहाव का क्षेत्र बदल जाता है, प्रवाह की दिशा परिवर्तित हो जाती है। व्यक्ति का, मानव का, संपूर्ण प्राणी जगत का इतिहास 3 शब्दों में समाविष्ट है: जन्म, जीवन और मृत्यु। इन 3 शब्दों में सब कुछ आ जाता है। आज तक व्यक्ति के संबंध में, मानव जाति के संबंध में और किसी महापुरुष के संबंध में जो कुछ लिखा गया है और लिखा जा रहा है तथा भविष्य में लिखा जाएगा, वह सब जन्म, जीवन और मृत्यु का विश्लेषण किया गया है और किया जाएगा। जन्म, जीवन और मृत्यु का लेखा जोखा उपस्थित करने के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जीवन की एक और जन्म है और दूसरी और मृत्यु, परंतु यह दोनों के मध्य में निखरता चलता है। न जन्म जीवन की चेतना को बदल सकता है और न मृत्यु ही उसे समाप्त कर सकती है। उसमें चेतना का अस्तित्व कदापि लुप्त नहीं होता। यह एक भ्रांति है कि लोग मृत्यु को जीवन का अंत मानते हैं, उसका अंतिम परिणाम मानते हैं, परंतु प्रबुद्ध विचारकों ने जीवन को, चेतना को अंतहीन माना है। उर्दू के एक शायर ने कहा है, कौन कहता है जीवन का, जिंदगी का अंतिम फल मृत्यु है। सचमुच में जीवन का परिणाम, जीवन का फल प्रतिफल जीवन ही है, मृत्यु नहीं। जीवन जीवन को ही गति देता है। कौन कहता है कि है अंजाम मौत? कौन कहता है कि है अंजाम मौत? जिंदगी का जिंदगी अंजाम है, जिंदगी का जिंदगी अंजाम है। मृत्यु जीवन का अंतिम सांस नहीं है और न चेतना का ही अंतिम क्षण है। वह व्यक्ति के शरीर का आखिरी सांस है। वह व्यक्ति के अरुणोदय के प्रथम समय से प्रारंभ होती है और अस्त के साथ परिसमाप्त हो जाती है। वह व्यक्ति के शरीर को समाप्त कर देती है, परंतु उसके जीवन को, उसकी चेतना को अस्तित्वहीन बनाने की क्षमता मृत्यु में नहीं है। 1, 2 तो क्या, हजार हजार मृत्यु के क्षण भी जीवन की धारा को, चेतना के प्रवाह को समाप्त नहीं कर सकते। मृत्यु केवल इतना ही कर पाती है कि वह जीवन के बहाव को मोड़ देती है। जीवन एवं चेतना की जो धारा एक क्षेत्र में बहती हुई परिलक्षित हो रही है, वह वहां से हटकर दूसरे क्षेत्र में बहने लगती है। जीवन का स्रोत अजस्र रूप से बहता रहता है और बहता रहेगा। जीवन और चेतना व्यक्ति की आंतरिक शक्ति है। उसके प्रवाह को न तो विरोधों की चट्टानें रोक सकती है और न दुखों, संक्लेशों एवं संतापों की तपत दोपहरिये उसकी धारा को रोक सकती है और न मृत्यु का प्रलयकारी तूफान उसे बहाकर ले जा सकता है। वह पहाड़ की अंतर्तह में पलने वाले उस निर्जर की तरह सशक्त है जो चट्टानों के अवरोध को तोड़कर प्रस्फुटित होता है। जब वह मस्ती में आकर अपनी शक्ति से चट्टानों पर प्रहार करता है, तब विशाल एवं वज्र जैसी कठोर चट्टानें भी उसके सामने खड़ी नहीं रह सकती। उनमें दरारें पड़ने लगती है और परास्त होकर पहाड़ की तहों में कैद कर रखे हुए निर्झर को स्वतंत्र कर देती है। और निर्झर की निर्मल धारा छुटकारा पाते ही कल कल स्वर से अपनी शक्ति का संगीत गाती हुई धरा पर बहने लगती है। जीवन निर्झर की तरह शक्ति संपन्न है, स्वतंत्र है। वह न ताप से संतप्त होकर अपना अस्तित्व खोता है,
न सामाजिक, सांप्रदायिक एवं परंपराओं के अवरोधों के सामने घुटने टेकता है और न प्रलयकारी मृत्यु के समक्ष आत्मसमर्पण करता है। वह हर स्थिति में आगे बढ़ा है, बढ़ता रहा है और बढ़ता रहेगा। वह जीवन जीवन नहीं है, चेतना से संपन्न नहीं है जिसे दुनिया ठुकराती रहे और जो अपने आप को विस्मृति के गहन अंधकार में विलीन करके जग की ठोकरों में बहता रहा है। एक उर्दू के शायर के शब्दों में, जीवन वह चेतना शक्ति है, प्राण शक्ति है जो दुनिया के ठुकराने पर भी आगे बढ़ती है, गेंद की तरह ऊपर उछलती है। संसार की ठोकरों में भटकाने वाली जिंदगी जिंदगी नहीं है। वह भी क्या जीवन है जो मौत के सामने घुटने टेक देता है, जिसमें यमराज से लोहा लेने की और उसे पछाड़ देने की शक्ति नहीं है। खरा जीवन वह है जो मृत्युंजय बनता है, मौत के भी छक्के छुड़ा देता है, उसके दांत खट्टे कर देता है। यथार्थ में जीवन वही है जो सब तरह के संघर्षों में आगे बढ़ता रहता है और इतिहास के पृष्ठों पर जिसकी अच्छाई, जिसकी भलाई और जिसकी बड़ाई अंकित रहती है, और अंत में जो स्वार्थों से ऊपर उठकर जीवन की चेतना की परिपूर्णता को अनावृत कर लेता है और इस दुनियाई क्षेत्र से आगे और बहुत आगे बढ़कर ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेता है। नहीं वह जिंदगी जिसको जहां नफरत से ठुकराए, नहीं वह जिंदगी जिसको जहां नफरत से ठुकराए, नहीं वह जिंदगी जो मौत के कदमों पे झुक जाए। वही है जिंदगी जो नाम पाती है भलाई में, वही है जिंदगी जो नाम पाती है भलाई में, खुदी को छोड़ करके पहुंच जाती है खुदाई में, खुदी को छोड़ करके पहुंच जाती है खुदाई में। जय आनंद।